दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी के बारे में। और आज जो है हम लोग बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। और चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी हम आपको एक क्लास करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आइए आप इस क्लास को देखिए, आपको काफी पसंद आएगी। हर एक टॉपिक को, इसमें जो भी टॉपिक हम आपको बताएंगे वो आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाली है, मतलब कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी यहाँ पे आने वाली है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक को देखते हैं। लेकिन आपको एक काम करना है, आपको अगर क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला टॉपिक है व्यावसायिक वातावरण के प्रकार। व्यावसायिक वातावरण के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो है व्यावसायिक वातावरण के प्रकार यहाँ पे आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रकार कितने होते हैं चलिए अब अच्छे से आपको बताते हैं। एक्सप्लेन आपको काफी बेहतरीन तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि व्यावसायिक वातावरण जो है ये क्या होती है। व्यावसायिक वातावरण क्या होती है। व्यावसायिक वातावरण वो वातावरण होती है जिस पर जो है जो भी प्रबंधक होता है उसका कोई भी प्रभाव नहीं चलता है, मतलब उसमें वो कोई भी नियंत्रण नहीं कर पाता है। कौन? प्रबंधक। व्यावसायिक वातावरण उस वातावरण को कहते हैं जिस पर प्रबंधक का कोई नियंत्रण नहीं होता है और प्रबंधक को अपने व्यवसाय में उसी तरीके से काम करना होता है जैसे बाजार में या फिर अगले जो वातावरण जो है बाहरी वातावरण उसमें जिस तरीके से चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होता है, अपना व्यवसाय को उस आकार पर ले जाना होता है। तो व्यावसायिक वातावरण के बारे में आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। अभी यहाँ पे हम लोग को जानना है कि व्यावसायिक वातावरण के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले जानिए व्यावसायिक वातावरण के दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक वातावरण यानी इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है बाहरी वातावरण यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपको इस दोनों के बारे में आपको बताना है, अभी हमको समझाएंगे। तो पहला यहाँ पे इंटरनल और दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ये दोनों वातावरण आपको अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहला देखिए अगर बात करें हम यहाँ पे आंतरिक वातावरण, ये जो प्रकार है दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाहरी। तो आंतरिक वातावरण क्या होती है। देखिए आंतरिक वातावरण उस वातावरण को कहते हैं जो कि व्यवसाय के अंदर होती है, व्यवसाय के अंदर होती है, उसको आंतरिक वातावरण कहते हैं। और बाहरी वातावरण किसको कहते हैं, जो कि व्यवसाय के बाहर की होती है, तो उसे बाहरी वातावरण कहते हैं। आंतरिक वातावरण में जो भी प्रबंधक होता है उसका पूर्णतः नियंत्रण होता है इसके सभी घटकों पर। आंतरिक वातावरण के सभी घटकों पर प्रबंधक का पूर्णतः नियंत्रण रहता है, लेकिन बाहरी वातावरण पर प्रबंधक का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। तो यहाँ पे अब चलिए आंतरिक वातावरण के बारे में जानते हैं। मतलब आंतरिक वातावरण जो कि व्यवसाय के अंदर की चीजें होती है, जैसे व्यवसाय का एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कभी भी उसको चेंज कर सकता है या फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो अच्छा जो है आउटपुट मतलब हमेशा सोचेगा कि हम अब इसको जल्दी कर लें, तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ जो अब उसका नीति जो रहेगा उसमें चेंज करेगा, तो वो हो सकता है। मतलब यहाँ पे नीतियां क्या होती है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है इसमें यहाँ पे इसके कितने टाइप, इसमें अंदर में कौन कौन से जो है पॉइंट आती है, तो ये आप 5 पॉइंट याद कर ही लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य, नीतियां, संगठन ढांचा, प्रबंध सूचना प्रणाली, उत्पादन प्रणाली और उत्पादन क्षमता। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य का मतलब कोई भी व्यवसाय है उसका एक उद्देश्य होता ही है, तो उसमें उसको प्राप्त करने के लिए प्रबंधक कोई भी पॉलिसी चेंज कर सकता है। यहाँ पे उसके बाद पॉलिसी इसमें शब्द आया, तो पॉलिसी क्या होता है, नीतियां क्या होती है। नीतियां जो भी मतलब कोई भी काम को करना है तो उसके लिए जो पॉलिसी बनता है, जो एक रूल बनता है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, वो नीति कहलाती है। उसके बाद आगे है संगठन ढांचा। संगठन ढांचा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कोई भी व्यवसाय का एक ढांचा होता है कि ये हमारा मतलब एक जो है रेखा है या फिर ये इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, एक हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से है। तो कोई एक स्ट्रक्चर जो बना रहता है, मतलब कोई भी व्यवसाय होता है तो उसमें क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और हमारा फर्म जो होगा वो छोटा फर्म होगा या फिर हमारा फर्म जो होगा वो बड़ा फर्म होगा, तो एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब क्या हो गया, आंतरिक वातावरण है अपना, वो उसमें चेंज कर सकता है प्रबंधक। उसके बाद प्रबंध सूचना प्रणाली, जो भी सूचना का प्रणाली है, एक व्यक्ति को, जैसे उसमें एक मेंबर है उसको सूचना देना है दूसरे व्यक्ति को, उसको देना है दूसरे व्यक्ति को, या फिर एक व्यक्ति है जिसको सबको सूचना देना है, सभी को सूचना देना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेगा, उसके सूचना प्रणाली जो है उसमें बदलाव कर सकता है प्रबंधक।
उसके बाद उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के लिए पहले हाथों से किया जाता था, अब मशीन आ गया, तो अब यहाँ पे मशीन में भी आधुनिक मशीन ले आया, तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया उत्पादन प्रणाली यानी प्रोडक्शन मेथड, यहाँ पे ये सब हो गई। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता में कभी भी प्रबंधक बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है चाहेगा तो, या फिर कम भी करवा सकता है, क्योंकि जितना भी मजदूर लाएगा, जितना भी वो रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उत्पादन क्षमता में बढ़त घटत होते रहता है। तो यहाँ पे ये आंतरिक वातावरण हुआ क्या चीज, जिसमें उद्यमी का या फिर प्रबंधक का जो है पूर्णतः यहाँ पे क्या होता है, नियंत्रण होता है। लेकिन वही जो है बाहरी वातावरण पे क्या होता है, प्रबंधक का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं बाहरी वातावरण क्या होता है। तो बाहरी वातावरण उस वातावरण को कहते हैं जिस पर प्रबंधक का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है, और इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला सूक्ष्म वातावरण जिसको माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, और दूसरा समष्टि वातावरण जिसको मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। ये क्या हुआ, सूक्ष्म मतलब ये छोटे लेवल हुआ, और ये समष्टि क्या हुआ, बड़े लेवल पे हुआ। तो यहाँ पे इसको आप समझिए, सूक्ष्म वातावरण के अंतर्गत क्या आती है। सूक्ष्म वातावरण किसे कहते हैं, सूक्ष्म वातावरण उस वातावरण को कहते हैं, उस एनवायरनमेंट को कहते हैं जिसमें व्यवसाय से संबंधित नजदीकी संबंधित जो है जो भी क्या रहती है, घटक होती है, उसको शामिल किया जाता है। व्यवसाय से संबंधित, आप गौर से सुनिए, व्यवसाय से संबंधित नजदीकी घटक को इसमें सूक्ष्म वातावरण में शामिल किया जाता है, और इसमें व्यवसाय से संबंधित दूर की जो घटक हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, व्यवसाय के नजदीकी कौन हो सकता है, ग्राहक। कोई भी प्रोडक्ट बना तो उसको ग्राहक परचेज करेगा। ग्राहक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। पहला यहाँ पे अगर बात करें, हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, गृहस्थ, जो कि मतलब नॉर्मल, आप जैसे मतलब नॉर्मल खाना पीना बनाओगे तो उसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए, सामान बाहर दुकान से लाते हो, तो वो आप क्या हो गया, आप ग्राहक हो गए, कस्टमर हो गए। कोई एक सरकार है जो कि कुछ चीज वितरण करना चाहता है अपने क्षेत्रों में, तो वहां पे क्या करेगा, उसके लिए वो प्रोडक्ट जो है वो किसी ना किसी से खरीदेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सरकार भी एक क्या हो गया, एक कस्टमर हो गया। तीसरा यहाँ पे अगर बात करें हम, तो एक जो है कोई भी जो है व्यवसाय है, तो व्यवसाय क्या है, मतलब मान लीजिए एक व्यवसाय है जो साइकिल बनाता है, ठीक है, हीरो, जैसे अगर मान ले एग्जांपल ले ले, हीरो कंपनी जो है साइकिल बनाता है, तो वो अगर बात करें लोहा कहां से लाता है, उसके लिए टाटा से खरीदता होगा या फिर कहीं कहीं से अपना लोहा खरीदता है, तो वो भी क्या हो गया, एक व्यवसायी भी क्या हो गया, एक ग्राहक हो गया। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है। तो ग्राहक किसे कहते हैं, ग्राहक यहाँ पे अलग अलग प्रकार से आपको बता दिए। उसके बाद देखिए प्रतियोगी, कंपटीटर, कंपटीटर भी देखिए प्रभावित कर सकती है व्यवसायिक वातावरण को, और कैसे कर सकती है, अपना प्रोडक्ट का दाम सस्ता कर लिया, मतलब मेरा जो कंपटीटर है वो क्या किया, अपना दाम सस्ता कर लिया, कोई भी सामान जो था उसका दाम सस्ता कर दिया। अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए एक मार्कर जो है हम बेच रहे हैं और एक मार्कर वो अपना बना के बेच रहा है, अब क्या किया, वो अपना प्राइस जो है कम कर लिया, या फिर मेरे से बहुत अच्छा मार्कर बना लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, वो प्रभावित हमें करेगा, मेरा मार्कर कम बिकेगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब नजदीकी घटक हो गए। उसके बाद पूर्तिकर्ता, यहाँ पे पूर्तिकर्ता, सप्लायर्स। देखिए सप्लायर्स भी जो होती है व्यावसायिक वातावरण को बहुत हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ग्राहक यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होती है, वैसे ही पूर्तिकर्ता यानी सप्लायर्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होती है। कैसे, देखिए अगर कोई भी व्यवसाय में अगर सही तरीके से पूर्तिकर्ता नहीं रहे, मतलब सप्लाई अगर सही तरीके से गुड्स की ना हो, जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं वो आपको सही तरीके से कस्टमर के बीच में नहीं पहुंचे, ये तो उस समय क्या होगा, वो व्यवसाय नहीं चल पाएगी। या फिर अगर कोई भी व्यवसाय के पास अगर एक पूर्तिकर्ता है, एक सप्लायर है, अगर वो मान लीजिए किसी कारण बस व्यवसाय से नाराज हो जाता है, तो उस समय क्या होगा, व्यवसाय को बहुत ही दिक्कतें आ सकती है। तो ये भी पूर्तिकर्ता भी जो है एक क्या है, एक घटक है सूक्ष्म वातावरण का। उसके बाद यहाँ पे जनता देखिए, पब्लिक, पब्लिक में एक नॉर्मल इंसान भी आ सकती है, जिसको एक ब्रांड, कोई एक ब्रांड अच्छा नहीं लग सकता है या फिर अच्छा लग सकता है। दूसरा इसमें क्या आ सकती है, मीडिया हाउसेस आ सकती है, न्यूज़पेपर वाले आ सकते हैं। तो इसमें देखिए आपके बारे में वो सब भी क्या होगा, वो सब भी पब्लिक के अंदर ही आए, जनता के अंदर ही आए। अब मान लीजिए एक मीडिया चैनल है जो कि मतलब आपका कोई एक प्रोडक्ट है, आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके बारे में वो बहुत ही बुराई कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगेगा, या फिर बहुत ही ज्यादा आपके बारे में बुराई कर रहा है तो कम भी बिकने लगेगा। तो ये भी क्या है, ये भी जो है व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करती है। उसके बाद विपणन मध्यस्थ, मार्केट इंटरमीडिएरीज, ये क्या होती है, विपणन मध्यस्थ क्या होती है। देखिए ये जो होता है विपणन मध्यस्थ, ये होता है उत्पादक और उपभोक्ता, इस दोनों के बीच की दूरी को कम करता है। क्या चीज हम आपको बताएं, उत्पादक जो कि उत्पादन करता है
और उपभोक्ता जो कि सामान खरीदता है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की दूरी को कम करता है कौन? विपणन मध्यस्थ। अगर विपणन मध्यस्थ भी अगर मान लीजिए जैसे अगर इसमें कोई भी एजेंट आती है, कोई भी एजेंट जैसे या फिर व्यापारी बोल सकते हैं, तो ये सब क्या हो गया? उत्पादक जो कि प्रोडक्ट बना रहा है और जो ग्राहक है, उस दोनों के बीच व्यापारी आ जाता है और सामान को सही तरीके से बेचवा देता है, सोल्ड करवा देता है। तो ये हो जाती है विपणन मध्यस्थ। अब मान लीजिए अगर विपणन मध्यस्थ जो है वो अगर किसी कारणवश सब नाराज हो जाता है, कोई भी काम करने के लिए नहीं जाता है, उस समय क्या होगा? व्यवसाय को भारी दिक्कत सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये सब जो है ये क्या हुआ? व्यवसाय की नजदीकी घटक हुए, नजदीकी संबंधित घटक हुए। तो इसको सूक्ष्म वातावरण के अंतर्गत रखा गया है। और इस वातावरण को अगर बात करें, ये जो है एक सिंगल जो है कोई भी एक मान लीजिए कोई भी यहाँ पे क्या कोई भी एक व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। और यहाँ पे समष्टि वातावरण अगर बात करें मैक्रो इन्वायरमेंट में, तो ये अगर इसमें कोई भी चेंज होती है तो वो लगभग उस क्षेत्र में काम करने वाले सारे व्यवसाय पे पड़ती है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे आर्थिक वातावरण क्या हो गया? मतलब किसी भी चीज का स्थिति, मतलब किसी भी क्षेत्र में आर्थिक स्थिति क्या है, सरकार उसको किस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है। तो आर्थिक वातावरण में बेसिकली इसी के बारे में सम्मिलित किया जाता है। वैसे आर्थिक वातावरण की अगर हम बात करें तो आर्थिक वातावरण में आप देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आती है। आर्थिक वातावरण के बारे में अगर हम बात करें तो आर्थिक वातावरण एक जटिल व्यवस्था है। इसको समझने के लिए हमें आर्थिक दशाएं, आर्थिक नीतियां, आर्थिक प्रणाली, इन सब को जानना होगा। देखिए आर्थिक नीति, कोई भी सरकार जो है किस तरीके से नीति बना रही है, आर्थिक नीति उस किस तरीके से बना रही है, लोगों का उस समय खर्च कितना है, इस सब को हमें जानना होगा। और ये जो है ये वातावरण भी काफी हद तक प्रभावित करती है। अब मान लीजिए आप जो है कोई भी गुड्स बनाए जिसका कीमत आप 100 रुपया रख दिए, आप 100 रुपया रख दिए, लेकिन इतना ये चीज खरीदने के लिए लोग के पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि उसको और भी सारा चीज खरीदना होता है। इस समय क्या होगा? उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सब वहां पे जो भी लोग रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका गुड्स नहीं बिकेगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण घटक हो जाती है व्यावसायिक वातावरण के। उसके बाद यहाँ पे देखिए राजनीतिक घटक, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक व्यवसाय को हमेशा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी राजनीतिक जो भी वातावरण होती है उसको देख के चलना होता है, उससे मिला के चलना होता है। मतलब जो भी एक राजनीतिक पार्टी है अगर उसमें बदलाव होती रहती है बार बार, तो पॉलिसीज में हमेशा चेंज होते रहेगी, देश में शांति नहीं बनी रहेगी। तो जब शांति बनी रहती है तो उस समय क्या होता है? व्यवसाय स्मूथली चलता है, अच्छे से चलता है। और जब देश में अशांति रहती है उस समय जो है सही तरीके से व्यवसाय संचालित नहीं हो पाती है। तो ये राजनीतिक घटक भी काफी हद तक व्यवसाय को प्रभावित करती है। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक घटक, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। ये क्या होती है? सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, यानी यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। अब मान लीजिए कोई एक कोई भी चीज है, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी एक आस्था है, जिस आस्था को अगर हम ध्यान में नहीं रखें और अपना व्यवसाय को चालू रखें, तो उस समय क्या होगी? अगर वो उस आस्था को ठेस पहुंचाती है या फिर उस मजहब, उस धर्म को ठेस पहुंचाती है, तो उस समय क्या होगा? वो व्यवसाय नहीं चल पाएगा, हमेशा दंगे होंगे, सरकार भी उस पर बैन लगा देगी। हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक एनवायरनमेंट को देख के चलना होता है। अगर मान लीजिए कोई भी पर्व आ रही है, दिवाली अगर आ रही है, तो उस समय अगर पटाखे की अगर बात करें, वैसे तो अब जो है ज्यादातर गवर्नमेंट बोलती है, बैन भी कर देती है अब, हालांकि बोला जाता है कि नहीं पटाखे जलाने के लिए, उससे प्रदूषण होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मात्रा में कर ही सकते हैं। अभी भी बहुत सारा ऐसा है कि ठीक स्थिति में है, और एक दिन अगर कर ही लेते हैं तो क्या, वैसे हाँ एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा आती है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं जो कि बोलते हैं कि मतलब नहीं करने के लिए ये सारा चीज, लेकिन वो खुद ही करते रहते हैं, ऐसा होता है। खैर ये सब नहीं देखना, अपना अगर पर्व है तो उसको एंजॉय करना है। अगर मान लीजिए अगर ईद ही है तो ईद के दिन ही अगर जो वहां पे वो सारा चीज की जरूरत होती है उस पर्व को मनाने के लिए, अगर उसको ध्यान में नहीं रखा जाए तो वहां पे क्या होगा? उससे क्या होगा? उस धर्म के जो लोग कुछ चीज बाय करना चाहेंगे, अगर मान लीजिए वही आपके कंपटीटर कर लेते हैं, तो क्या होगा? उसका बहुत ज्यादा बिकने लगेगा सामान। तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो है वातावरण, ये भी काफी हद तक जो है व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करती है। अब उसके बाद अगर अगला बात करें वैधानिक वातावरण यानी लीगल एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी नीति में चेंज करती है, कोई भी नया कानून ले आती है कि मान लीजिए आपका जो है हालांकि आपका होगा नहीं, आप मान लीजिए सिगरेट बेच रहे हैं, ठीक है,
सिगरेट बेच रहे हैं और आपका यहाँ पे क्या हुआ, आप मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट में रह, मतलब कोई भी एक आप स्टेट में रह रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी में रह रहे हैं या फिर झारखंड में रह रहे हैं या फिर बिहार में रह रहे हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आप इन सारे स्टेट में रह रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोला कि अब जो है सिगरेट का फैक्ट्री जितना भी है वो सब बंद हो जाएगा, हमारे राज्य में कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा। उस समय क्या होगा, उस वैधानिक जो है नीति के कारण वहां पे क्या हुआ, आपका यहाँ पे सिगरेट का धंधा चौपट हो गया। तो यहाँ पे वैधानिक वातावरण को भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद अगर इसमें आपको बुक से अगर हम बताएं आपको कुछ थोड़ा बहुत, अगर जो इसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ लिखा होगा तो हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें अगर बात करें वैधानिक वातावरण के अंदर विभिन्न कानूनी नीतियां, जैसे विभिन्न वैधानिक श्रम संबंधी कानून अगर कोई भी आ गया, उसके बाद व्यावसायिक कानून आ गया, उद्योग विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ये सब अगर आ गया, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, तो ये सब अगर आ गई तो यहाँ पे नीतियां अगर बनने लगी तो बहुत सारी नीति हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा व्यावसायिक वातावरण इफेक्ट होगा। जैसे अगर श्रम का ही कोई भी एक नीति आ गई कि श्रम, अब श्रमिक जो भी हैं अब वो 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, अब क्या होगा, इससे क्या होगा, जो भी व्यवसाय के ऑनर जो है वो काफी हद तक परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनको हमेशा उनको मान लीजिए ये जो है श्रमिक हैं, अब इनको 500 रुपया पर डे देते थे और यहाँ पे बोला सरकार कि 500 से कोई भी कम भी नहीं कर सकता है। तो अब बताइए, जहाँ पे ये 8 घंटे काम करते थे अब यहाँ पे तो ऑनर का सीधा लॉस हो गया। तो यहाँ पे वैधानिक वातावरण काफी हद तक व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करती है। उसके बाद बात करते हैं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी वातावरण। प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी वातावरण क्या होती है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होती है। देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी काफी हद तक व्यवसाय को प्रभावित करती है, और ये क्यों करती है, अभी सवाल होगा ये क्यों करती है व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित। तो चलिए अब इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि ये जो है आपका प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी वातावरण ये कैसे व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करती है। देखिए आप मान लीजिए कोई एक मशीन आप खरीदे हुए हैं, तो उससे आप जो है वातावरण में मतलब अपना व्यवसाय में का संचालन कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि कुछ नया टाइप का मशीन आ गया जिससे बहुत जल्दी उत्पादन हो जा रहा है, वो और काफी सस्ता हो जा रहा है, मतलब उससे लागत भी कम आती है। उससे क्या होगा, मतलब उसमें तकनीकी चेंज हुआ, इस कारण ये होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कंपटीटर जो होगा वो सस्ते में बेच लेगा, अगर वो परचेज कर लेता है वो मशीन को, तो नई नई आधुनिकीकरण होती रहती है, तो उसको अपनाना होता है। अगर वो आप नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये सब भी क्या होता है व्यावसायिक वातावरण को काफी हद तक प्रभावित होती है। जैसे अगर बात करें हम पहले क्या होती थी, टीचर्स जो होते थे, यूट्यूब पे ही बात करते हैं, कॉपी लेके कॉपी पे बताया करते थे। एक्चुअली हम भी बताते थे, स्ट्रगल का समय था, अभी भी चल रहा है। उसके बाद बोर्ड का जमाना आया, टीचर्स अब सामने आके बोर्ड पे आपको पढ़ा रहे होते हैं, लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद अब और भी जमाना आ गया कि अब डिजिटल बोर्ड आ गया। हाँ, हालांकि अभी हम आप लोग से फीस भी कोई ज्यादा नहीं ले रहे हैं कि हम डिजिटल बोर्ड परचेस कर पाए। हाँ, फीस अगर थोड़ा सा अगर इंक्रीज कर देते हैं तब जाके बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अभी मेरा यही मानना है कि आप लोग का, अगर हम जो एजुकेशन बाबा ऐप का बात कर रहे हैं, एजुकेशन बाबा ऐप पे जो हम कोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतना सस्ता हम लोग दे रहे हैं, 499 या फिर उससे थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर हो सकता है, आप अगर बाद में देख रहे होंगे तो चेंज इधर उधर हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि अगर 1 मंथ के फीस पे, और वो भी 1 मंथ का फीस नहीं होता है, हम आपको 499 पे अगर पूरे बिजनेस स्टडी का कोर्स दे रहे होते हैं पूरे साल के लिए, 1 मंथ के लिए नहीं, पूरे साल के लिए 499 हम अगर कोर्स दे रहे हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ, आपको लाइव क्लासेस, फिर वीडियो लेक्चर, उसके बाद नोट्स रहती है, टेस्ट होती है, और फिर आपको लास्ट में उसके बाद लास्ट में मॉडल पेपर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर हम लोग का गेस्ट क्वेश्चन, ये सारा चीज मतलब जो कहीं नहीं मिलता है वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और सिर्फ इतना कम फीस पे। तो ऑब्वियसली इतना में सारा चीज नहीं हो पाती है, तो इस वजह से अभी तक यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं आई है। खैर जब तक हो पाएगी, मेरा यही मानना है कि आपको स्टूडेंट जितने भी हैं, कोई भी ऐसा ना रहे कि मतलब वो ये सोचे कि मतलब मेरे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली हम बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखे हैं कि जो कि मतलब फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ स्टूडेंट को फीस कोर्सेज फ्री में भी दिए हैं, जो कि रियली में मतलब जो चल नहीं पाते हैं या फिर जो कोचिंग क्लासेस नहीं जा पाते हैं, मतलब उस हद तक हैं, क्योंकि ये फीस उतना है ही नहीं कि कोई भी एक लोएस्ट फैमिली भी होंगे ना वो भी परचेज कर लेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट का फीस इतना होता है।
तो वो भी परचेज कर लेंगे। तो इसलिए शायद ही ऐसे कोई फैमिली से होंगे जो कि ये नहीं परचेज कर पाते होंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट को हम दे सकते हैं कोर्सेस, लेकिन आप ये सोचिए ना कि अगर हमें भी यहाँ पे सारा चीज करना होता है, अगर हम सब कुछ फ्री में ही देते रह जाए तो क्या हो पाएगी। अभी आज देखिए टेक्नोलॉजी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे तकनीकी के बारे में। तकनीक इतना चेंज हो गया, अब सब स्मार्ट बोर्ड पे आ चुके हैं, अभी तक हम इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। यही तो स्ट्रगल होती है। खैर, अपना फीस में कोई चेंजेस नहीं आएगी इस वजह से, वो मेरा मैटर है, हम देखेंगे कैसे भी होगा। आप बस, हाँ, आप ये सपोर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने दोस्तों को बता सकते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अगर हम आपको रियली में एक बेस्ट कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं एजुकेशन बाबा ऐप के बारे में, एडवाइस का चैनल के बारे में। तो वो हमसे जुड़ेंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे ऑब्वियसली हम आपको एक नया तकनीक के साथ में, डिजिटल बोर्ड के साथ में क्लासेस को प्रोवाइड करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको इसी सेशन में हम आपको करवा सकें। अगर नहीं हो पाएगी तो फिर नेक्स्ट सेशन से जो भी होती है, जैसा भी होगा, इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा। आप लोग क्लासेस तो देखेंगे ही, अगर डिजिटल बोर्ड आ जाएगी तो उस पर पढ़ाएंगे, अगर ये रहेगी तो ये इस पे क्लासेस होगी। चलिए, बहुत सारा बकवास कर लिए। यहाँ पे जो है वही चीज हम आपको बताएं कि जैसे कॉपी पे पढ़ाते थे, उसके बाद बोर्ड पे आए, अगर हो सकता है तो हम अगर डिजिटल बोर्ड पे आते हैं तो ये सब क्या हो गया, तकनीकी चेंजेस होगी। अब आपको भी अच्छा लगने लगेगा कि सर एकदम पिक्चर वगैरह दिखा रहे हैं आपको, इधर कॉर्पोरेट है, इधर बिजनेस है, इधर कैसे इफेक्ट कर रहा है, उद्यमी परेशान है। आपको अगर इमोजी के साथ में पढ़ाए, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। माइंड तो बहुत क्रिएटिव है, बस वही है, थोड़ा सा संसाधन जो होता है जिसको बोल सकते हैं, उस चीज की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। हाँ, धीरे धीरे पूर्ति हो जाएगी। जहां पे भी मतलब क्या होता है, डिमांड होता है, वहां पे सप्लाई कभी ना कभी हो ही जाती है। तो चलिए, यहाँ पे ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़े हैं व्यावसायिक वातावरण के प्रकार, जो कि आंतरिक वातावरण पहला और दूसरा बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण में यहाँ पे 5 जो है जो पॉइंट है हम आपको बताए हैं: उद्देश्य, नीति, संगठन ढांचा, प्रबंध, सूचना प्रणाली, उत्पादन प्रणाली और उत्पादन क्षमता। याद रहेगा। उसके बाद बाहरी वातावरण में हम 2 भागों में बांटे हैं: सूक्ष्म वातावरण, समष्टि वातावरण, यानी मैक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। तो अब इसमें यहाँ पे 5 जो है घटक यहाँ पे है: ग्राहक, प्रतियोगी, पूर्तिकर्ता, जनता, विपणन, मध्यस्थ। ये हो गई 5 यहाँ पे घटक, और यहाँ पे भी 5 घटक है: आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वैधानिक वातावरण और प्रौद्योगिकी वातावरण एवं तकनीकी वातावरण। तो ये यहाँ पे कुछ आपको बताना था, वो आपको बताए हैं। हाँ, एक और चीज आप देखिए यहाँ पे, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है: व्यावसायिक वातावरण के तत्व, आयाम अथवा घटक। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक वातावरण के तत्व क्या होती है, आयाम क्या होती है, घटक क्या होती है, यानी फैक्टर। यहाँ पे व्यावसायिक वातावरण के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फैक्टर्स की अगर बात करें तो व्यावसायिक वातावरण की ये 5 फैक्टर्स होती है। मतलब ऑल दी यहाँ पे क्या चीज, ऑल दी पॉइंट्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। ये जो है मतलब आपका समष्टि वातावरण का जो 5 पॉइंट है वो क्या होती है, वही तो होती है फैक्टर्स, वही तो होती है व्यावसायिक वातावरण के तत्व, वही तो फैक्टर्स होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। मतलब समष्टि वातावरण के ये जो जितने भी घटक हैं उसी को कहते हैं व्यावसायिक वातावरण के तत्व, आयाम। तो समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे व्यावसायिक वातावरण के प्रकार में आप 2 प्रकार देखिए, और उसमें भी बाहरी वातावरण को 2 भागों में बांटे, माइक्रो और मैक्रो। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में जो भी चीज यहाँ पे आई उसी को कहते हैं व्यावसायिक वातावरण के घटक, ठीक है, व्यावसायिक वातावरण के आयाम, व्यावसायिक वातावरण के तत्व। तो यहाँ पे आपको होप सारा चीज क्लियर हो गया होगा। और ये भी टॉपिक काफी अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि ग्राहक जो है कौन से वातावरण के अंतर्गत आती है, सूक्ष्म वातावरण या फिर समष्टि वातावरण। ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। राजनीतिक वातावरण सूक्ष्म वातावरण में आता है या फिर समष्टि वातावरण में या फिर आंतरिक वातावरण में आता है। तो वहां पे आपको याद रहेगा, यहाँ पे हम आपको अलग अलग करके जो लिखे हैं इसीलिए लिखे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं से भी कुछ पूछे तो आप आसानी के साथ आप बना पाओ। तो होप आपको यहाँ पे ये क्लासेस बहुत पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ निश्चित रूप से शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे और भी वीडियो लेक्चर्स मिलते चलेगी। आपका अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एपीएस, इन सारे सब्जेक्ट का क्लासेस यहाँ पे प्रॉपर मिलते चलेगी। और बहुत सारा क्लासेस हम पहले भी करवा चुके हैं, आप अगर नहीं देखें तो जाके देखिए। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स है उसका क्लासेस आ चुकी है। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।